तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जयजी डिफेंस वॉरियर्स पे। तो मैं आपका दोस्त विनायक जी आज आपको मैथ्स का सेकंड चैप्टर, जैसा कि हमने कल की वीडियो में हमने अपना मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर मतलब आरएमएस की बुक का फर्स्ट चैप्टर किया था नंबर सिस्टम, वैसे ही आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो स्क्वायर की वजह से आपने सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर और क्यूब ये सब पढ़ते आते हैं। तो बचपन में पढ़े सिक्स क्लास में पढ़ाते हैं कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर, मतलब कि एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दो, मतलब कि तो क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक फ्रेंड्स, क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक, स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, स्क्वायर वो होता है जो कि जो नंबर हम ले रहे हैं उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है, दोज नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ठीक। अब देखो फ्रेंड्स, स्क्वायर पहले तो अब देखो स्क्वायर हमें जान गया। अब कुछ स्क्वायर हम पहले नोट कर लेते हैं पहले तो, कि याद जो स्क्वायर ज्यादा जरूरी है हमको, क्योंकि स्क्वायर देखो ना। अब आप पेपर में ऐसे करने बैठे हो कि 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 525, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि देखो बहुत बच्चे ऐसे करते हैं ना कि जैसे पेपर यदि हाथ में आया, ओ माय गॉड स्क्वायर रूट्स आ गया, तो भाई 5 × 5 करना पड़ेगा मेरे को, फिर 5 × 25 इतना करते हैं। तो ये जो करना होता है ये रॉन्ग है, ये मतलब कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट कर रहा है बस। उसके लिए सिंपल ट्रिक हमारे भगवान ने बनाया हमारे लिए दोस्तों। क्या बनाया है वो है स्क्वायर रूट का एक टेबल बनता है, स्क्वायर का एक टेबल बनता है जिसमें सब लिखा होता है। बच्चों या बच्चे याद कर लेते हैं ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम नो, बच्चे मतलब कि मुश्किल 20 तक याद कर लेते हैं, तो उनके पेपर में 9 तक ये काम आ जाता है। ऐसे बच्चे देखो मिनिममली जो मतलब कि जो मैक्सिमम जो बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं वो 25 तक याद करते हैं ज्यादा से ज्यादा, जिनके काम आता है 25 तक, उसके ज्यादा बच्चों को काम नहीं आता। ठीक फ्रेंड्स, तो हम भी थोड़े आज 10 तक भी लिखते हैं, या चलो 20 तक लिखा है आपको और 20 तक लिखा है आपको, और आप सबको याद करना है ये स्क्वायर रूट। ठीक फ्रेंड्स, भूलना मत, इसको याद करना है। क्योंकि देखिए मैं बताया ना आपको कि इतना टाइम लगाएंगे तो पेपर, आप देखो अगर आधे घंटे पेपर है और 20 नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो अगर बड़े बड़े नंबर हो ना फ्रेंड्स, तो निकालते निकालते ही आप थक जाओगे, पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही छोटी बात है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद करो यार फ्रेंड्स। देखो चलो लिखते हैं, 1 का क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 4, 3 का क्या होता है फ्रेंड्स 9, 4 का क्या होता है फ्रेंड्स 16, 5 का क्या होता है 25, ठीक, 6 का क्या होता है 36, 7 का क्या होता है 49, 8 का क्या होता है 64, 9 का क्या होता है 81, 10 का क्या होता है 100, ये होगा 10 तक। अब थोड़ा और भी आ गया फ्रेंड्स, इतना ही नहीं हम और करेंगे। 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का होता है 225। ठीक है, इतना याद कर लो फ्रेंड्स। अभी आज की वीडियो में मतलब इतना याद करेंगे, और जो पेपर सैंपल्स कराऊंगा इन सब में हम सब याद करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, हमको रेगुलर रिवीजन करते रहेंगे इन सब चीजों को। स्क्वायर रूट जो नंबर सिस्टम है, आपको टाइप्स ऑफ, कम से कम मैंने आपको 10 तरह के नंबर पढ़ाए थे आपको, टाइप्स ऑफ नंबर्स, उन सबको हमको रेगुलर रिवाइज करते चलना है, क्योंकि हम भूले ना। ये पता है हमको इस बार कैसे भी करके हमको क्या करना है, आरएमएस क्लास 9 क्रैक करना है, और सितंबर में आ रहा है पेपर, तो उसको क्रैक करके दिखाना है। फ्रेंड देखो बहुत बच्चे सोचते हैं कि कैसे क्रैक करें, बहुत बच्चों को लोड होता है, लेकिन हमको फ्री माइंड करना है और जल्दी से जल्दी क्रैक करना है, और जल्दी जल्दी पता है आर्मी जल्दी जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, बनेंगे लोग आईएएस फौज में जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब देखो अब परफेक्ट स्क्वायर कुछ होते हैं, जैसे कि जैसे हम स्क्वायर पढ़ लिया, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया 37, क्या स्क्वायर है, नहीं है स्क्वायर फ्रेंड्स। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए कुछ वो होते हैं, रूल्स होते हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि जिसका पता कर सकते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर। देखो जैसे कि आपको पेपर में लिख के दे दिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 20। ठीक, लिख दिया, 20 छोड़ा 20 क्या लिख दिया, 18 लिख, चलो 18 लिख, चलो 18 14 लिख, ठीक है 14 लिखिए। अब बताओ 14 का स्क्वायर रूट क्या है, ये ऑड एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो मैंने कहता है प्रॉपर्टी कि द तो द स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर। पता है मैंने आपको,
तो ये इवन नंबर है, तो मतलब इसका जो स्क्वायर हो क्या होगा, इवन नंबर होगा, ऑड नंबर नहीं हो सकता। और जैसे बताया मैं आपको कि मैंने 40 लगाया था, तो 40 का बताया था आपको मैंने 196 बताया था फ्रेंड्स, बताया था ना। हाँ चलो गुड। तो ये क्या हो गया, पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, द स्क्वायर ऑफ अ ऑड नंबर इज ऑलवेज अ ऑड नंबर। लाइक जैसे 15 है, 15 15 ठीक, 15 दिया हमने, 15 क्या है, ऑड नंबर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। इसको मैंने आपको बताया था अभी 2 2 5 इसका है, तो ये भी एक ऑड नंबर हो गया, और ये भी एक ऑड नंबर है, बताया ना फ्रेंड्स। तो ऑड नंबर हो गया, ऑड का ऑड होगा। तो ये तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी कि द फर्स्ट प्रॉपर्टी फ्रेंड्स हमारी कि द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज बी अ ऑड नंबर। ठीक फ्रेंड्स, अब देखो क्या होता है, एक देखिए जैसे कि हम जब इंटीजर्स पढ़ते हैं ना, तो ये एक बहुत ही अच्छी, जब इंटीजर्स सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये जो जैसे कि ये जो है, ये जो हम ये थर्ड प्रॉपर्टी है बहुत काम आती है। जैसे कि हम एक्सपोनेंट पावर करते हैं, तो एक्सपोनेंट पावर में लिखा होता है कि -3 की पावर 3 लिखा होता है होता है फ्रेंड्स, हाँ लिखा होता है। अब बोलता है फाइंड द इसका एक्स पावर का एक्सपोनेंट, ये हमको दिया पावर, इसको निकाल दो, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, जो पावर कितनी दी है हमको 3 दिया है, तो 3 जो पावर दिया है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक, प्लस प्लस ऐसे माइनस प्लस हो गया, +3 हो गया मल्टीप्लाई बाय -3 हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस, सॉरी यार यहाँ नहीं हो जाएगा, 27 हो जाएगा आया। सो क्या बताया हमको, अगर किसी भी नंबर का, मतलब कि किसी भी नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव इंटीजर्स का अगर हमको स्क्वायर निकालना हो, तो वो किस में होगा, पॉजिटिव होगा। अब क्यों होगा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ प्रूव करके, ठीक है। अगर आप मेरी बात ना मानो तो मैं प्रूव दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने -3 लिया था, उसके पर हमको क्या लेना है, स्क्वायर है। स्क्वायर की पावर पता है ना 2 होती है, अगर 2 होता है ऊपर, उसके बाद डबल, मतलब ना कि स्क्वायर क्या होता है, द मल्टीप्लिकेशन विद द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक। सो स्क्वायर बट हो गया, अब 3 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक, ये होगा माइनस प्लस प्लस बन गया, प्लस नहीं आ गया, मतलब माइनस प्लस में आता नहीं है, तो क्या हो गया, अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें बताएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा, वो कंफर्म है 100% क्या है, ये प्रूव्ड है कि अगर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में अगर हमने किसको स्क्वायर निकाल तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी नंबर की, देखो जो नंबर होता है जब स्क्वायर निकालते हैं, तो अगर देखो जैसे हम अभी 10 का निकालते हैं, 10 का निकाला था, ये 20 का निकालेंगे, ये 30 का निकालेंगे, जिसके आखिरी में जिसका स्क्वायर थे ना आखिरी में 0 होते हैं। अगर जितने भी 0 हो, ये स्क्वायर में जितने भी 0 क्यों ना हो, जितने भी 0 उससे मतलब नहीं होता, लेकिन जितने भी 0 होंगे वो हमेशा इवन नहीं होंगे। जैसे कि 10 का क्या होता है, 100 होता है 100, तो जो कितने 0, 2 0 है, इवन 0 है, 2 0 मतलब इवन होता है, एक मतलब ऑड होता है, समझे फ्रेंड्स। बीच में होता है 20 का 400 होता है, 2 0 आया, इसका 900 होता है, 2 0 आया फ्रेंड्स, समझे फ्रेंड्स। चार प्रॉपर्टी होती है, चार प्रॉपर्टी समझे आपकी, तो एक बार फिर से चार प्रॉपर्टी, सो फ्रेंड्स एक बार फिर से चार प्रॉपर्टी रिवाइज करते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है भाई कि the square of an even number is always even। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, the square of an odd number is always odd। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि the square of a negative number is always a positive number। एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि in a square if there is a zero, so at the end of the square there is the zero are in a square, मतलब कि जो जीरो आखिर होंगे वो स्क्वायर में होने चाहिए, ठीक, समझे फ्रेंड्स। अब हमने पढ़ ली, अब देखो आगे और पढ़ते हैं, अब स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट जैसे कि स्क्वायर रूट बच्चे बहुत बड़ा होता है, स्क्वायर रूट ये होता है, समझे। स्क्वायर रूट ये बाहर की जो लाइन बनी है ना, ये जो होता है, ये जो होता है ये स्क्वायर रूट होता है। इसके जो नंबर होता है ना वो स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर रूट क्या है, सीधी बात है फ्रेंड्स। स्क्वायर रूट मतलब वो होता है कि देखो हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, 200/2 4 आता है, ठीक, तो ये 4 जो आता है वो स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बन गया हमारा। अब हम 4 को स्क्वायर रूट में डाल दिया, अब इसको हम निकालना होता है, और जैसे करते हैं तो टूट जाता है,
जैसे हम इसको स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे तो जब नंबर कितने स्क्वायर नंबर लाएंगे तो टूट जाएगा दो हिस्सों में। अब जब दो हिस्सों में टूटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4। तो सीधी बात, समझे फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे, अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट क्या होती है, जैसे हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज होती है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, अगर यूनिटी डिजिट मतलब जो वंस की प्लेस होती है, जैसे कि कोई भी डिजिट दिया होती है 1 2 3 4, जो ये प्लेस होती है फ्रेंड्स, इस पे कोई ऐसे 4 रख सकते हैं, जो कौन कहते हैं 2 3 7 और 8। ये 4 नंबर ऐसे नंबर है, अगर ये वंस प्लेस पे है तो वो कभी स्क्वायर हो ही नहीं सकता। आपको मैंने अभी 15 तक स्क्वायर लिखवाया था, अगर उसमें से किन्नी भी नंबर के आखिरी में अगर इन चारों कर लिए दोनों किसी भी एक स्क्वायर में, तो भाई ये हो ही नहीं सकता, होने को चांस ही नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, चलो आगे वीडियो क्या होती है, इसमें भाई स्क्वायर अगर इवन नंबर, अगर स्क्वायर के अंदर इवन नंबर है तो उसका जो स्क्वायर होगा मतलब जिसका डिजिट आएगा वो स्क्वायर भी होगा, और जो ऑड है तो वो ऑड ही आएगा। तीन प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट की होती है। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करने दो मेथड आते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए एलसीएम टाइप, एलसीएम सब पढ़ा होगा, एलसीएम से पढ़ा होगा। तो देखो एलसीएम देखो, तो पहले आपको सिखाता हूं एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 2 5 ले लिया, 6 2 एवरी हमने। अब तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं, एल 5 से करते हैं। 5 लिया, एल आएगा 1 2 5, ठीक, फिर 5 से लिया 2 5, ठीक, फिर 5 से लिया 5, फिर 5 से लिया 1, हो गया खत्म। देखिए अब ये 4 हमारे जो आते हैं, ये हमारे अब इनको मिलेंगे अपने, ठीक है। अब इनको रख कर देते हैं, इसको रख कर देते हैं, अब इसको लिखते हैं पहले, वो रूल बनाएंगे फ्रेंड्स, एक रूल बनाएंगे मैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमको स्क्वायर रूट वाला ये क्वेश्चन फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब क्या होगा, 5 4 टाइम है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक। अब पेयर बनाते हैं, इनका स्क्वायर रूट पेयर बनाते हैं, 2 2, और इन दोनों ये ले लेते हैं 5 5, अब बीच में मल्टीप्लाई बन जाता है। अब 5 5 कितना होता है 25, हो गया, सीधी बात हो गया। 25 का 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, प्रूव हो गया इस मेथड से। अब एक और मेथड आता है फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लॉन्ग डिवीजन मेथड। दो मेथड पढ़ा लो, पहला कौन सा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसमें क्या होता है ना, ये ऐसे लिखते हैं, इसमें कैसे लिखते हैं, इसमें कैसे लिखते हैं, और जो नंबर तो क्या 6 2 5 नंबर लिख दिया, ठीक है, 6 2 नंबर लिख दिया हमने। अब इसका सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एक नंबर लेते हैं, जैसे कि देखो पहले पेयर बनाते हैं, देख ये पेयर बना, ठीक, पीछे पेयर बनाना, हमेशा पीछे से पेयर बनाना, कभी आगे बनाना, पीछे बनाना स्टार्ट करना, ठीक है, पीछे स्टार्ट किया। अब देखो पहले पेयर वाइज सॉल्व करना है इसको, कभी ये नहीं कि मैंने पूरा उड़ा दिया, पेयर वाइज सॉल्व करना, क्योंकि बड़े बड़े आते हैं, मैं छोटा कर रहा हूं आपको, मैं छोटे में कोई एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ा भी अभी हम बड़ा करेंगे, इससे बड़ा बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़े आते हैं, तो एग्जांपल टाइप छोटे छोटे कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 दिया है, तो देखो पहले 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, स्क्वायर 9 से बड़ा हो गया, लेकिन 4 से छोटा है, तो 2 को ले लेते हैं पहले, ठीक, यहाँ 2 किया, यहाँ 2 कर दिया, ठीक है, अब यहाँ 4 कर दिया, ठीक, अब यहाँ 2 2 5 कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, सबसे मेन देखो, अब ये जो नंबर होता है ना, ये नीचे आ जाता है, फिर से ये नीचे यहाँ पर और रहेगा, एक और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये सब एडिशन हो जाएगा, इनका एडिशन हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कि 2 2 + 2 यहाँ 4 लिख के आ जाएगा, ठीक, समझे फ्रेंड्स। क्या कि हमने पहले इसको यहाँ जो लिया उसको यहाँ भी लिखा, उसके बाद इसको यहाँ भी लिखा, उसके बाद उसका स्क्वायर यहाँ लिखा, जो नंबर यहाँ लिए उसको यहाँ और यहाँ लिखते, पहले इसको अभी भूल, इतना भूल जाओ, उसको यहाँ लिखा, इन दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, ठीक है, समझे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब ये आया। अब यहाँ जो नंबर लिया था उसको नीचे उतार के ऐड करके नीचे यहाँ उतार देते हैं, ठीक, यहाँ समझ आएगा। अब कोई ऐसा नंबर लेते हैं हम लोग कि जिसको यहाँ लिखे और उसको यहाँ भी लिखे और उसको यहाँ भी लिखे, मतलब पहले यहाँ लिखे और यहाँ लिख दे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ वाला नंबर आ जाए कम से कम, सोच लो। तो हम चलो 5 लेते हैं, क्योंकि देखो मैं देखो आखिरी 5 है, कल मैंने पढ़ाया 5 तक,
तो 5 का डेली रूल क्या था कि जो 5 का जो कोई भी नंबर के आखिर में 0 या 5 हो तो दो नंबर है डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब 5 ले लेते हैं यहाँ पर, 5 ले लिया 45, ठीक है। अब 5 ले लिया, अब 5 को यहाँ उतार देते हैं और एक यहाँ उतार देते हैं, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 हो जाए 25, 5 का 2 कैरी, 5 4 जाए 20, 20 प्लस 22, फिश फिश फिश, खत्म, बाय बाय टाटा, खत्म कहानी हो गई, ठीक। अब क्या यहाँ जो नंबर आता है ना, यही तो है हमारा आंसर। यही नंबर का ये जो स्क्वायर हमने अभी जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था तो हमारा तभी 25 आया था, और जब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया तब भी हमारा 25 ही आया है। सो देखो दोनों मेथड, तो वो मेथड थोड़ा इजी पड़ता है, लेकिन देखो जिसमें बच्चे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं ना बच्चे, उसको उनको करना चाहिए, ठीक है। मेरे को दोनों बैठा रखते हैं, इसलिए मैं दोनों में जब पेपर आए मैं अपने हिसाब से करता हूँ कि जो मेरे को इजी रहता है, ठीक फ्रेंड्स। एलसीएम टाइप में मैं जब छोटे छोटे नंबर हो ना तो एलसीएम क्या करो, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर हो जाए, जब उसमें 5-6 डिजिट हो जाए उसमें ये लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टार्ट किया करो। क्यों देखो उसमें क्या होता है ना, उसमें आपको सोचना पड़ता है कि हाँ अगर यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ पर भाई कितने बार होगा फिर डायरेक्ट अलग टाइम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ फटफट पेड़ बनाओ, फटफट यहाँ होता है फटफट करते जाओ और जल्दी जल्दी इसमें आंसर नहीं करते फ्रेंड्स। बस देखो ये करना सीखिए ना, बहुत ईजी है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो इतना ईजी होता है ना कि बच्चे फट से कर देते हैं पेपर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा क्यूब। अब हमारा क्यूब आ गया, नहीं चलो उससे पहले एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। जैसे कि सबने पढ़ा होगा ये पाइथागोरस थ्योरम, सबने पढ़ा होगा, पढ़ा आपने, जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि ये तो मैथ ही है, लेकिन मैथ्स में मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, मेंसुरेशन चैप्टर में हाँ मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ते हैं कि a प्लस बी प्लस जैसे कि नहीं पढ़ते ये वाला a प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, नहीं पढ़ते। जब ये डायग्राम बनाते हैं तो ये ए बी और ये सी डायरेक्ट करके कर देते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये भी हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए होता है। ये सबने किया होगा ये फ्रेंड्स यार, ये तो हम ठीक से पढ़ते हुए सभी क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो यही पाइथागोरस ट्रिपलेट इसमें भी लगती है, सेम वही है। यहाँ पर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर, समझे फ्रेंड्स। और पाइथागोरस ट्रिपलेट देखो जैसे कि मैं आपको अभी एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, जैसे कि कौन सा नाम है आपको, चलो सोचते हैं पहले कौन से 3 नंबर का जो एडिशन, दो नंबर का एडिशन हो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। तो वो होता है 3 4 5 का, 3 4 5 का 3 4 और 5 का, ठीक है 3 4 5 का, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25 होता है, राइट है। 3 4 5 का हो गया प्लस 25 आ रहा है, यही पाइथागोरस ट्रिपलेट है भाई। वहां भी वही पढ़ते हैं, यहाँ भी वही है, सेम है, लेकिन बस यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट नाम, बस खत्म कहानी, ठीक। अगला क्या हमारा टॉपिक क्यूब है, क्यूब भी बहुत अच्छा टॉपिक है फ्रेंड। जैसे स्क्वायर पढ़ा था क्यूब होता है, लेकिन क्यूब में क्या होता है ना, क्यूब जैसे हमने स्क्वायर में जो उसकी एक्सपोनेंट लगाई थी उसको हमने 2 लगाई थी, लेकिन इसमें जो पावर लगाते हैं जो एक्सपोनेंट लगाते हैं उसको 3 लगाते हैं। जैसे कि हमने स्क्वायर में क्या करते हैं, हम देख रहे हैं वो उससे एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्यूब में हम उसी नंबर को उससे 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बार हो जाता है, ठीक है। चलो पहले पढ़ते धीरे धीरे, आपको धीरे सब मैं सब समझाऊंगा, चिंता मत करो। मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाने वाला हूँ। ये आरएमएस की बुक जो है आपको ऐसा समझा दूंगा मैं कि आप सितंबर पेपर आते हुए जब पेपर खोलेंगे अपना तो आपको लगेगा कि ये पेपर नहीं, बल्कि तो फर्स्ट क्लास पेपर हम देने आए हैं, ऐसा लगेगा आपको कि। और अब 9th बुक का फर्स्ट पेपर देना है, आपको इतना इजी में करा दूंगा पेपर की। तो ठीक फ्रेंड्स, बस मेरी क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्यूब की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहले क्यूब की प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है, क्यूब किस पे प्रॉपर्टी क्यूब बता सकते हैं। देखो किसी भी इवन नंबर का जो क्यूब होता है, इवन नेचुरल नंबर का, वो क्या होता है, हमेशा इवन होता है, और ऑड का हमेशा ऑड होता है, और नेगेटिव का हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे हमें स्टार्टिंग में याद है, अभी जब हमने -3 वाला लिया है, तब 3 की हमने पावर लगाई थी, तो याद है -20 में आंसर आया था, याद है आपको, क्यों आया था, क्योंकि इसकी पावर 3 थी, जब हम क्यूब निकाल रहे थे। और पता है मैंने बताया ना क्योंकि देखो जब हम 3 टाइम कर देते हैं तो माइनस होता है, तो दो माइनस होते हैं वो कट जाते हैं एक तरफ से, ठीक है, कट जाते हैं, तीसरा वो अकेला बचे रह जाता है। फिर उसको देखो
हम जैसे एक पति पत्नी है ऐसे डिराइव कर लेते हैं, ठीक है, जैसे -3 ले लेते हैं और क्यूब कर लेते हैं और पति पत्नी डिराइव कर लेते हैं। अब ये पहला पति पत्नी लोग का पेयर बन गया और दूसरा पति बता पाया, पत्नी का है इसकी, वाइफ तो है नहीं इसकी, मतलब इसका कोई पेयर है नहीं अटैचमेंट, तो कैसे हो गई? सोचे तो ये दो तो कट जाएंगे, ये दो माइनस तो कट गए, खत्म। लेकिन इसका तो कुछ नहीं है ना, तो इसका हाथ कटेगा, इसलिए खाली रहता है, इसलिए ये हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर नेगेटिव नंबर का जो क्यूब होता है हमेशा नेगेटिव नंबर ही होता है, ठीक है। अब कुछ क्यूब भी हम पढ़ लेते हैं पहले, तो क्यूब भी लिख लेते हैं, याद करते हैं। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 79, 10 का होता है 1000। देखो अब एक और प्रॉपर्टी जो आपकी प्रॉपर्टी है कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया लास्ट टाइम कि अगर इवन नंबर में अगर जब हम स्क्वायर निकाल रहे होते हैं, अगर इसमें स्क्वायर निकाल रहे, जब हम स्क्वायर निकाल रहे होते हैं स्क्वायर किसी नंबर का, और उसके आखिरी और उसका जो लास्ट जो स्क्वायर है ना, कभी भी इवन नंबर ऑफ जीरो होते हैं, लेकिन जो क्यूब है ना ऑड नंबर ऑफ जीरो होते हैं, उसमें कभी इवन नंबर जीरो हो नहीं सकते, सीधी बात। ठीक फ्रेंड्स, समझे? समझ तो गए होंगे, ठीक है। सो ये था हमारा स्क्वायर और क्यूब रूट कैपिटल, और जो इसके मतलब कुछ एग्जांपल्स मैंने कराए, जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे, कराए थे आपको, और जो एग्जांपल क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो आपको संडे को, मतलब कि कब आ रहा है, परसों संडे को हम एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, जो 2-3 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उनके सैंपल पेपर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।